हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक इन बिंदास बिंदु चैनल में। और आज मैं इस तरह के टॉपिक को लेकर आई हूँ कि जिससे अगर आप वीलॉग को पूरा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी फैमिली में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आ रही हैं और आने के बाद ये जो है बहुत बड़ी समस्या बन जाने वाली हैं। तो मैं ज़्यादा इधर बात को इधर उधर घुमाते हुए ना सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पॉइंट आ रही है कि सबसे बड़ा जो आजकल केस हो रहा है वो हो रहा है सबसे ज़्यादा डिवोर्स का। कि इतना ज़्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, ये नई नई शादियाँ हो रही हैं, इनके डिवोर्स हो रहे हैं। और साथ साथ पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिवोर्स जो है नॉर्मल लाइफ में, मतलब कि नॉर्मल पीपल के बीच में होने के कंपेयर में ज़्यादातर यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि यूट्यूबर्स के जितने भी हैं वो ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि सबसे बड़ा आजकल जो चर्चित में है, बात करते हैं हम जो है ऋषि और हिमांशी की। हिमांशी जो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मतलब कि मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, जो है वो ब्यूटी टिप्स पे अपने वीडियोस बनाती थी। बाद में उन्होंने ऋषि से शादी की और कुछ टाइम बाद जो है शादी के तुरंत ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो भी ऋषि भी व्लॉग में आने लगे। और बहुत उन्होंने जो है अपना जो चैनल बनाया था वो ग्लैम कपल के नाम से है। तो ग्लैम कपल जैसा दिखाते थे कि मतलब कहते हैं ना कि अब ग्लैम का मतलब होता है ना कि हाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग बहुत चमकता दमकता लाइक दिस। तो उनकी जो लाइफ थी वो भी इसी तरह से उनके वीडियोस में दिखती थी। मतलब कि कह सकते हैं एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम अफेक्शन, एक्सट्रीम प्यार, एक्सट्रीम सरप्राइजेस, एवरीथिंग एक्सट्रीम था। पर अचानक से क्या हुआ कि 2 साल बाद उन्होंने अपने डाइवोर्स का जो है वो वीडियो अनाउंस कर दिया। और ये बताऊं कि मैं 1 महीने तक तो वो वीडियो नहीं डाल रहे थे और अचानक से उन्होंने जो डिवोर्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इससे जो उनके सब्सक्राइबर से बहुत शॉक्ड है। मैं भी बताना चाहता हूँ आपको, बट कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है बताने के लिए। इन पे नहीं आ पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करें और सॉर्ट आउट करें। और बड़ी न्यूज़ थी हम दोनों के लिए और हम लोग के पेरेंट्स के लिए, हम लोग की फैमिली के लिए। सेपरेशन इज सच अ बिग थिंग। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच में ऐसा डिवोर्स जैसा केस आया। तो रीज़न्स हैं, खूब सारे रीज़न्स हैं और मेरी फैमिली है, सब कुछ है। मैं सोशल मीडिया पे कैसे आकर इस बारे में बात करूं, मुझे खुद ही वीडियो बनाने में इसमें डर लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली प्रॉब्लम यूट्यूबर्स के साथ जो डिवोर्स की ये आ रही है कि उनका जो लाइफ होता है, उनकी लाइफ में वो हमेशा जो जैसे ग्लैम कपल है तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस में दिखाया कि उनके में एक्सट्रीम लव है, एक्सट्रीम केयर, एक्सट्रीम अफेक्शन, सरप्राइज में भी जब सरप्राइज उनको मिलता है तो वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिखाते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो भी ग्लैम कपल की लाइफ में जितना भी सब कुछ हो रहा था वो सब कुछ फेक था। क्योंकि 2 साल बाद अगर कोई फट गया, अचानक से किसी ने डिवोर्स ले लिया, तो ये मान के चलिए कि जो भी वीडियो में दिखा रहे थे वो सब कुछ फेक था। क्योंकि अगर कुछ भी लव अफेक्शन, कुछ भी होता उनके अंदर, कुछ भी लव होता, एक्सट्रीम नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, यूट्यूबर सब कुछ फेक दिखाते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब हम लाइफ में हम आते हैं, नॉर्मल लाइफ की बात करें तो एक जॉब करने वाला पर्सन जो है जॉब करता है, जॉब करने के साथ साथ जो है फिर वो घर में आता है और सोचता है कि हम आराम से अपने घर के कपड़े पहन करके चाय पियेंगे और बीवी के साथ बात करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे। पर यूट्यूबर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूबर्स जो है पूरे टाइम घर में कैमरे के सामने रहते हैं। जब उनको कभी गुस्सा आता है तो उनको क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करना होता है तो वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं। जब पत्नी को गुस्सा आता है तो पत्नी दबा लेती है और पति को गुस्सा आता है तो पति दबा लेती है। कुछ भी वो अपनी बात को कह नहीं पाते। और ऐसा ही हुआ है ग्लैम कपल के साथ भी। जो शादी के तुरंत बाद उन्होंने वीडियो बनाया, एक दूसरे को समझने की बजाय उन्होंने जो है क्या किया कि अपने गुस्से को दबाते रहे और कहीं ना कहीं ये फट गए। तो यूट्यूबर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पर देखिए कि दूसरे यूट्यूबर हैं पारस ठकराल और नेहा सचदेवा। इन लोगों ने अपने पार्टनर्स की एक दूसरे की इतनी धज्जियां उड़ा दी हैं कि इन्होंने डाइवोर्स को अनाउंसमेंट करने के साथ साथ जो है इन्होंने एक दूसरे के ऊपर छीटा कसे कर दी है, इनके कैरेक्टर्स के ऊपर कर दी है। तो ये भी दिखाते थे कि ये भी बहुत अच्छे कपल हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है, बहुत सारा इनके साथ, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे एक दूसरे के बिना, पर आज जो एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। तो मेरा कहने का ये कि क्या जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपनी लाइफ को दिखाते हैं वो लाइफ उनकी नहीं होती। क्या हम फेक लाइफ को देख रहे हैं क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है रियल व्लॉग देखना चाहते हैं, हम फेक व्लॉग नहीं देखना चाहते हैं। पर क्या यूट्यूबर्स के साथ अगर ऐसे ही रहा, यूट्यूब इसी तरह के वीडियोस बनाते रहे, तो क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स आपस में डाइवोर्स लेंगे और वो इस तरह के अनाउंसमेंट करेंगे? इन लोगों ने तो, ग्लैम कपल ने तो साइलेंटली अनाउंस किया, वो अच्छी बात है। पर क्या जो इतना सब कुछ चला आ रहा था वो सब कुछ फेक था? क्या इनके बीच में कोई भी प्यार नहीं था, जरा सा भी प्यार नहीं था?
और यही पारस ठकराल ये लोग जो दिखा रहे थे ये क्या थे। इस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे इस दुनिया में यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ सेम ऐसा है, जिन्होंने सिर्फ अपना जो है प्यार मोहब्बत जो भी दिखाते हैं वो सब रेवेन्यू के लिए दिखाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल सच नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारी लाइफ बहुत इफेक्ट होगी। तो ये सब फेक वीडियोस दिखाना बंद करिए। अपने मतलब कि पैसे कमाने के 50 तरीके हो सकते हैं, पर फैमिली को चलाने का सिर्फ एक तरीका है, वो सिर्फ प्यार होता है, एक दूसरे को समझना होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह के फेक वीडियोस दिखाते रहेंगे और अचानक से इस तरफ हट जाएंगे तो पब्लिक भी समझ जाती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये डाइवोर्स के केसेस मैंने जो रीज़न बताए हैं उनकी वजह से, अगर आपको कोई नया रीज़न समझ में आए तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगी उसको, आपका नाम ले करके। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हंसते मुस्कुराते नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।